एक कमाल की बात पता है, दुनिया के 70% से भी ज्यादा जंगली बाघ हमारे भारत में रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही अविश्वसनीय सफर पर निकल रहे हैं जहां हम उन सभी जगहों का दौरा करेंगे जहां ये शानदार जानवर बसते हैं। मतलब भारत के सभी टाइगर रिजर्व का एक पूरा चक्कर। तो ये है हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे भारत के दिल से, फिर दक्षिण के गढ़ों को खंगालेंगे, पूरब के रखवालों से मिलेंगे और आखिर में उत्तर और पूर्वोत्तर के इलाकों का जायजा लेंगे। और हाँ, रास्ते में कुछ हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो अपने सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं भारत के बिल्कुल केंद्र से, जिसे टाइगर हार्टलैंड भी कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, बल्कि बाघों की आबादी का घनत्व भी देश में सबसे ज्यादा यहीं पर है। ये इलाका सच कहूं तो संरक्षण की कहानी का केंद्र बिंदु रहा है। जरा देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इन बड़े नामों को, खास तौर पर बांधवगढ़, जो भारत में बाघों के सबसे ज्यादा घनत्व के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ बाघ दिखने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये सारे रिजर्व्स मिलकर इस पूरे इलाके की रीढ़ की हड्डी हैं। अब मध्य भारत के घने जंगलों से निकलकर हमारा कारवां बढ़ रहा है दक्षिण की ओर। यहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट की घुमावदार पहाड़ियाँ बाघों के लिए एक बहुत ही जरूरी और महफूज पनाहगाह हैं। पता है सबसे खास बात क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु में रिजर्व का एक जबरदस्त नेटवर्क है। बांदीपुर, नागरहोल और मुदुमलाई जैसे पार्क आपस में जुड़े हुए हैं। इससे बाघों को घूमने फिरने के लिए बहुत बड़ा और सुरक्षित गलियारा मिल जाता है, जो उनकी आबादी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी दक्षिण की यात्रा हमें केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ले जाती है, और यहीं पर हमें मिलता है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अरे भई, ये इतना विशाल है कि 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसका नज़ारा और माहौल अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। अब चलिए रुक करते हैं पूरब का, एक ऐसा इलाका जहां बाघ बहुत ही अलग और चुनौतीपूर्ण माहौल में रहते हैं। मैंग्रोव के दलदल से लेकर घने पहाड़ी जंगलों तक। छत्तीसगढ़ के जंगलों से होते हुए हम पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन। वाह, ये दुनिया का इकलौता मैंग्रोव जंगल है जहां बाघ रहते हैं। यहाँ के बाघ तो तैरने और यहाँ तक कि मछली पकड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। सोचिए, माहौल के हिसाब से ढलने का कितना जबरदस्त उदाहरण है ये। हाँ, ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी बहुत जरूरी टाइगर रिजर्व्स हैं। हो सकता है इनके नाम उतने मशहूर ना हों, लेकिन वाल्मीकि और सिमलीपाल जैसे इलाके पूर्वी भारत में बाघों की आबादी को जोड़े रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए, अब हमारे सफर का अगला और आखिरी पड़ाव है उत्तर और पूर्वोत्तर भारत। यहाँ हिमालय की तलहटी के घने जंगल और दूर दराज के वर्षावन बाघों को एक बिल्कुल अलग तरह का घर देते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो कुछ सबसे जाने माने रिजर्व्स हैं, और हाँ, यहीं पर है वो खास जगह, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, जिसने 1973 में देश के अंदर संरक्षण के एक नए दौर की शुरुआत की थी। पूर्वोत्तर की बात करें तो असम और अरुणाचल प्रदेश की तो बात ही अलग है। काजीरंगा को देखिए, ये न सिर्फ बाघों के लिए बल्कि एक सींग वाले गैंडों के लिए भी मशहूर है, जो दिखाता है कि अलग अलग वन्यजीव कैसे साथ रह सकते हैं। वहीं नामदफा जैसे रिजर्व बाघों को बिल्कुल अनोखा और दूर दराज का ठिकाना देते हैं। और लीजिए, हमारा ये देशव्यापी दौरा खत्म होता है राजस्थान के रणथंभौर के सूखे चट्टानी नज़ारों के साथ, और फिर मिजोरम की हरी भरी बारिश से भीगी पहाड़ियों में बसे डंपा में। सोचे तो बाघों में कितनी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता है कि वो इतने अलग अलग माहौल में रह लेते हैं। तो भाई, हमने पूरे देश का चक्कर तो लगा लिया। अब इन रिजर्व्स के बारे में कुछ मजेदार और हैरान करने वाले रिकॉर्ड्स हो जाएं। अब जरा साइज का फर्क देखिए। एक तरफ है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो इतना विशाल है कि कई छोटे छोटे देश इसमें समा जाएं, और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र का छोटा सा बोर रिजर्व। लेकिन फिर भी बाघों के जिंदा रहने के लिए हर एक की अपनी खास भूमिका है। हमने पूरे देश में इतने सारे रिजर्व देख लिए, पर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बाघों को बचाने का ये संगठित और बड़ा कदम सबसे पहले कहाँ उठाया गया था? इसका जवाब है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। साल था 1973,
जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ और ये बना भारत का पहला ऑफिशियल टाइगर रिजर्व। यहीं से भविष्य के सभी संरक्षण के कामों की नींव रखी गई। अच्छा, एक और मजेदार सवाल। मैदानों और दलदली इलाकों से दूर अब जरा ऊंचाइयों की बात करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बाघों को पनाह देने वाला रिजर्व कौन सा है? ये खिताब जाता है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा को। यकीन करना मुश्किल है ना, कि यहाँ बाघ बर्फीली पहाड़ियों में घूमते हैं, जो मैंग्रोव के दलदल में तैरने वाले अपने भाई बंधुओं से बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं। और आखिर में उस हीरो को तो नहीं भूल सकते जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, पैंथेरा टाइग्रिस, यानी हमारा शानदार बाघ। ये सभी रिजर्व्स, ये सारी कोशिशें बस इसी एक शानदार शिकारी को बचाने के लिए हैं। तो 50 से ज्यादा रिजर्व का इतना बड़ा नेटवर्क, क्या इसका मतलब ये है कि भारत में बाघ का भविष्य अब पूरी तरह से महफूज है? देखिए, संख्या बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन अवैध शिकार और इंसानी दखलंदाजी जैसे खतरे आज भी मौजूद हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो अभी खत्म नहीं हुई है।